क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2 एंड 40 ग्राम ऑफ Al फ्रॉम मोल्टन Al2O3। क्लियर है। तो आपसे फैराडे कितने फैराडे चार्ज यहाँ पे रिक्वायर होगा वो आपसे पूछा गया है। किसके लिए? 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम यदि हमें ऑब्टेन करना है तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें रिक्वायर होगी। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। और इसके सेकंड पार्ट में ये कहा गया है कि 40 ग्राम आपको Al डिपॉजिट करना है। और किससे? Al2O3 से। 40 ग्राम Al डिपॉजिट करना है Al2O3 से। तो कितने फैराडे चार्ज यहाँ पे रिक्वायर होगा वो आपसे पूछा गया है। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ फैराडे निकालने हैं। तो नंबर ऑफ फैराडे निकालने के लिए आपको पता है W/E डिपॉजिट मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इससे भी हम लोग नंबर ऑफ फैराडे निकाल सकते हैं। जब आपको डिपॉजिट मास दिया गया है तो इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ फैराडे या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपके आ जाते हैं। दूसरा तरीका आपका I/T/96500। जब आपको चार्ज दिया जाए कहना मतलब करंट और टाइम आपको दिया जाए, उस कंडीशन में भी आप लोग 96500 से डिवाइड करके IT को नंबर ऑफ फैराडे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको गिवन मास दिया गया है। क्या दिया गया है? गिवन मास। तो W/E वाले फॉर्मूले से हम लोग कर लेंगे। तो फर्स्ट में कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम आपको पता है 2+ चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? 2+। ठीक है। तो कैल्शियम की हम लोग मोलर मास की बात करें। किसकी बात करें? मोलर मास। तो कैल्शियम का मोलर मास आपको पता है कितना होता है? 40 ग्राम। कितना होता है? 40 ग्राम। और आपको ये भी पता है इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। यही करते हो, मोलर मास को वैलेंसी से डिवाइड करते हो। तो मोलर मास तो कितना है? 40 ग्राम। वैलेंसी कितनी है? 2। तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? 20 ग्राम। कितना आ गया? 20 ग्राम। तो नंबर ऑफ फैराडे आपको निकालने हैं तो W/E। तो W तो कितना मास डिपॉजिट करना है? 20 ग्राम। इक्विवेलेंट मास कितना है कैल्शियम का? 20 ग्राम। कितना आ गया? 1 फैराडे। कितना आ गया? 1 फैराडे। W/E से हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे तो कितना चार्ज आएगा? 1 फैराडे। इसी टाइप से सेकंड में करते हैं। सेकंड क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में आपको पता है Al 3+ चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? 3+ चार्ज। तो इस कंडीशन में सबसे पहले मोलर मास की बात करें एल्यूमिनियम की तो वो कितना होता है? 27 ग्राम। इक्विवेलेंट मास की बात करें तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे? मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी या चार्ज जो भी आप लोगों को दिया गया। तो मोलर मास कितना है? 27। चार्ज कितना होता है? 3। कितना आ गया? 9 ग्राम। कितना आ गया? 9 ग्राम। तो एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास कितना होता है? 9 ग्राम। तो फॉर्मूला आपका वही आपका W/E। तो W गिवन मास तो कितना डिपॉजिट करना है? 40 ग्राम और डिवाइडेड बाय 9 ग्राम। तो 40/9। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 40/9 करके जो भी वैल्यू आती है, जितने फैराडे आते हैं वो आप लोग निकाल लोगे। ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 4.4 के आसपास आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 4.4 फैराडे आप लोगों को चार्ज रिक्वायर होगा। क्लियर है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं कि 12 में आपको क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो 12 में आपको दिया गया है 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं ABC। आपको 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिए गए हैं। एक तो आपका A है, दूसरा आपका B है, तीसरा आपका C है। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया और ये आपका C हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है एक सीरीज में कनेक्ट है। स्टेडी करंट हो 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर आप लोगों ने करंट पास किया इस सेल में करंट पास किया 1.5 एम्पियर, जिससे आपका जो एक सेल में तो ZnSO4 था, एक में AgNO3 लिया आप लोगों ने, एक में CuSO4 लिया। तो यहाँ पे आप लोगों ने 1.5 एम्पियर करंट पास किया। तो Ag का यहाँ पे Ag का कितना मास डिपॉजिट बता रहा है? 1.45 ग्राम। आप लोगों ने 1.45 ग्राम Ag डिपॉजिट किया 1.5 एम्पियर करंट पास करके।
तो आपको बताना है कितने टाइम तक आप लोगों ने करंट पास किया और कितना मास कॉपर का और जिंक का यहाँ पे डिपॉजिट होगा। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको WAG दिया गया है, आई आपको दिया गया है, तो टी आपको कैलकुलेट करना है। इसके अलावा कितना CU आप लोग यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो, कितना जिंक आप लोग डिपॉजिट करोगे, वो भी आपको यहाँ पे बताना होगा। क्लियर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, W/E इजगल टू I/T/96,500, ये वाला फॉर्मूला काम में ले लेंगे। तो देखो सबसे पहले तो आपको टाइम निकालना है। तो देखो W आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? AG के लिए W कितना मास डिपॉजिट हुआ। सिल्वर का इक्विवेलेंट मास आपको पता है ये 108 होता है। I आपको कितना दिया गया है? 1.5 एम्पियर। T आपको कैलकुलेट करना है और 96,500 आपको दिया हुआ है। तो देखो T इजगल टू W, ये 965 इधर आ जाएगा 96500, और ये E पहले से ही था यहाँ, I भी नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है? तो T इजगल टू W इंटू 96500 डिवाइडेड बाई E इंटू आई। तो W कितना है? 1.45 ग्राम इंटू 96500, और E इक्विवेलेंट मास आपको पता ही 108 होता है, और कितना एम्पियर करंट पास किया? 1.5 एम्पियर। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको क्या निकालना होगा? टाइम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? टाइम। तो यहाँ पे आप लोग टाइम कैलकुलेट कर लोगे। देखो ये तो अप्रोक्स कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं 100 मानते हुए ये कैंसिल कर देता हूँ, तो अप्रोक्स 965 सेकंड्स के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं, एक्यूरेट आंसर नहीं बता रहा भाई। 1.45 है, ये आपका 1.5 है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। इसे मैं 100 मानते हुए 20 कैंसिल कर दूंगा, तो अप्रोक्स 965 सेकंड्स के आसपास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब आपको मास बताना है कि यहाँ पे कॉपर का कितना मास होगा और जिंक का कितना मास होगा। तो सेम यही फॉर्मूला काम में लेंगे और ये भी हम लोग निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे वो देखो, वही आपका W/E इजगल टू I/T/96,500। तो W आपको कैलकुलेट करना है, तो W इजगल टू E इंटू I/T/96,500। तो सबसे पहले कॉपर के लिए निकाल लेते हैं। किसके लिए निकाल लेते हैं? कॉपर के लिए। अब आपको कॉपर के लिए पता है मोलर मास कितना होता है कॉपर का। कॉपर का मोलर मास आपको पता है 63.5 ग्राम होता है। कितना होता है? 63.5। कॉपर का चार्ज भी आपको पता है +2 होता है। तो क्या करोगे? इक्विवेलेंट मास आपको कॉपर का निकालना है, तो 63.5 को आप लोग 2 से डिवाइड कर दोगे, और वो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 31.75 ग्राम। कितना आ जाएगा? 31.75 ग्राम। ठीक है? तो कर लेते हैं इसे। तो इक्विवेलेंट मास तो कितना आ रहा है? 31.75 इंटू आई आपको पता है 1.5, और टी आप लोगों ने भी निकाल ही लिया 965 डिवाइडेड बाय 96500। तो कॉपर का मास आ जाएगा यहाँ पे। इसी टाइप से आपको किसका मास निकालना है? जिंक का। तो वो भी सेम फॉर्मूला। अब जिंक की बात करें तो जिंक का मोलर मास कितना होता है? जिंक का मोलर मास होता है 65 ग्राम। ठीक है? वैलेंसी की बात करें तो +2 होती है। तो जिंक का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? 65 डिवाइडेड बाय 2, तो 32.5 ग्राम हो जाएगा। इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा? 32.5 ग्राम। क्लियर है? ये मोलर मास को वैलेंसी है 4 से डिवाइड कर दो तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, और वो कितना आता है? 32.5 ग्राम। कर लो। तो E की वैल्यू 32.5 इंटू आई की वैल्यू 1.5 इंटू T 965 डिवाइडेड बाय 96500। तो यहाँ पे आपको कितना Zn डिपॉजिट होगा वो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आप लोग टाइम निकाल लोगे, कॉपर का मास कितना डिपॉजिट होगा वो भी निकाल लोगे, और जिंक का मास कितना डिपॉजिट होगा वो भी निकाल लोगे। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इधर ही लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक तो आपको एक्वस AgNO3 दिया गया। क्या दिया गया? एक्वस AgNO3 इन Ag इलेक्ट्रोड। ठीक है? और सेकंड आपको दिया गया है इसमें एक्वस NaCl इन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। दोनों क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। फिर एक बार और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले तो एक्वस AgNO3 इन Ag इलेक्ट्रोड।
तो देखो Ag इलेक्ट्रोड की बात करें तो एक्टिव इलेक्ट्रोड है। कैसा इलेक्ट्रोड है? एक्टिव इलेक्ट्रोड। ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और मैंने आपको बताया था जब भी एक्टिव इलेक्ट्रोड हो, जब भी एक्टिव इलेक्ट्रोड हो तो उसी का वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, उसी का वहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। आपके जितने भी एग्जाम्पल हैं उनमें आप लोग देखना कि जो आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड है उसी का तो ऑक्सीडेशन होता है और उसी का क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को कर लेते हैं। तो ये आप लोग एक सेल लोगे, इसमें आप लोग क्या लगाओगे? ये आप लोग इलेक्ट्रोड्स लगा दोगे और इनको ये बैटरी से कनेक्ट कर दोगे। बैटरी में एक पॉजिटिव पोल, दूसरा आपका नेगेटिव पोल। ठीक है, पॉजिटिव को क्या कहोगे? एनोड, नेगेटिव को क्या कहोगे? कैथोड। और किस मेटल के बने? सिल्वर मेटल के। अब आपको पता है कि AgNO3 किस में कन्वर्ट होगा? Ag प्लस में, NO3 माइनस में। और एक्वस है तो साथ में H2O भी होगा यहाँ पे, और वो भी किस में कन्वर्ट होगा? H प्लस में, OH माइनस में। क्लियर है? तो ये तो आपकी डिसोसिएशन रिएक्शन हो गई। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे? एनोड रिएक्शन। क्या लिखेंगे? एनोड रिएक्शन। अब आपको पता है एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो कौन कौन आएंगे? नेगेटिव। NO3 माइनस आएगा, OH माइनस आएगा। एनोड के पास कौन कौन जाएगा? NO3 माइनस एंड OH माइनस। ठीक है, ये आपका एनोड है, इसके पास NO3 माइनस भी जाएगा और OH माइनस भी जाएगा। अब आपको पता है एनोड पे उसी का ऑक्सीडेशन होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई हो। क्लियर है? आपको पता है